आपका नाम क्या है भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है, ओके। वो 7-8 लड़के जो हैं हिंदू के और मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, तब मैंने उनको ये दिखाने के लिए बताया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है कि यार मैं भी तो एक हिंदू हूँ। लोग आपको सामाजिक सौहार्द का एक प्रतीक बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा इकोसिस्टम आपको कुछ और बोल रहा है, आपको कलंक बता रहा है। और उस जिहादी सुअर की औलाद दीपक मोहम्मद को तेरे कोट द्वार में बजरंग दल पहुंच चुका है, और अगर तू भाग सकता तो भाग ले। मेरा नाम पूछ रहे हैं, मेरा जन्म यहाँ का है और 30-31 साल मेरे को जिम फील्ड में हो गए, तो ये बंदे मेरे को मैंने कहा यहाँ के लग नहीं रहे। की बाबा है वो है सिद्धवली बाबा। और जितने वो खुली हुई है ये बाबा सिद्धवली स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। तो मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया बात सुनो ना। हमारा आस्था का घर है सिद्धवली मंदिर। अगर उसने हमारे सिद्धवली बाबा को लेकर हमारे अपनी दुकान का नाम रखा है तो हमें खुशी होनी चाहिए इस चीज़ को कि चल यार बंदा हमारे धर्म को लेकर, हमारे सिद्धवली बाबा को लेकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। आपने 3000 रुपये छीन लिए, ये सब आरोप हैं। मेरे को तो हंसी भी आ रही है कि 3000 रुपये छीन लिए। लैंड जिहाद सबसे ज़्यादा यहीं यूज़ होता है, खुद मुख्यमंत्री करते हैं। पुष्कर सिंह धामी काफ़ी रिएक्शनरी हैं, किसी चीज़ को लेकर तुरंत सामने आके कुछ कहते हैं, लेकिन इस मामले पे एकदम चुप रहे। हम इस वक्त जिस शख्स के साथ बैठे हैं उनको आप अपने सोशल मीडिया फीड्स पे या किसी न किसी चैनल पे लगातार देख रहे होंगे या कभी न कभी ज़रूर देखा होगा बीते 2-4 दिनों में। लोग इन्हें सामाजिक सौहार्द का एक प्रतीक बता रहे हैं, इन्हें उसका रक्षक बता रहे हैं, तो एक पूरा इकोसिस्टम है जो इन्हें सनातन धर्म का कलंक बता रहा है। तो हमारे साथ हैं दीपक, और दीपक को सबसे ज़्यादा जो लोग जान रहे हैं वो मोहम्मद दीपक के नाम से जान रहे हैं। तो संक्षेप में मैं आपको उस घटना के बारे में बता दूं कि क्या कुछ हुआ था। हम इस वक्त मौजूद हैं कोटद्वार में, उत्तराखंड का कोटद्वार, एक छोटा सा शहर जहां पे एक मुस्लिम बुज़ुर्ग को बजरंग दल और वीएचपी के लोग उनके दुकान के नाम को बदलने को लेकर उन पर दबाव बना रहे थे। तभी दीपक उनके बचाव में आए। दीपक का जन्मदिन है। सबसे पहले तो दीपक बहुत बहुत स्वागत है आपका, और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लोग आपको सामाजिक सौहार्द का एक प्रतीक बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा इकोसिस्टम आपको कुछ और बोल रहा है, आपको कलंक बता रहा है, लेकिन आप अभी भी कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक जिम्मेदार नागरिक हैं। आपने वही किया जो आपको उस वक्त करना चाहिए था, या कोई भी व्यक्ति को उस तरीके से करना चाहिए था। आप कोई बहुत खास खुद को बताते नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या ये चीज़ें हैं, क्या उस दिन का घटनाक्रम है, और आज कैसे उस चीज़ को रिकॉल कर रहे हैं आप? देखो, ये जो है घटना है 26 तारीख की। 26 जनवरी का दिन था, 26 जनवरी बना रहे थे। 26 जनवरी बनाने के बाद अपने दोस्त के यहाँ गए बैठने के लिए, टाइम पास करने के लिए। थोड़ी मजाक वगैरह वहाँ चल रही थी। तो उस दौरान कुछ देर बाद वहाँ पर 7-8 लड़के आते हैं बजरंग दल के, और वो बाबा जी के साथ बात करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनको बोलते हैं कि ये नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। तो बाबा जी बोलते हैं कि बोल बेटा, ये दुकान तो मेरी अब से नहीं है, मेरी दुकान बहुत टाइम से है, तो ये नाम मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? बोल नहीं, ये नाम आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे धर्म से रिलेटिव है। तो वो हल्ला कुछ ज़्यादा ही होना शुरू हो जाता है वहाँ पर। तब उसकी बगल वाली शॉप में मैं तो बैठा हुआ ही था, तो मैं निकल के आता हूँ बाहर में, देखता हूँ कि हल्ला कैसा मच रहा है, तो मैं भी वहाँ जाके खड़ा हो जाता हूँ। जब मैं वहाँ पर खड़ा होता हूँ तो मैं उनका देखता हूँ कि उनके तेवर, उनका व्यवहार, उनका बर्ताव बहुत अलग होता है उस 70 से 75 साल के एजर से इंसान के साथ, जो इतना बुजुर्ग आदमी है, और उनके साथ तुम इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। तो मैंने उनको बोला, यार तुम थोड़ा देख तो लो कि वो इतनी उम्र के इंसान है, और तुम उनके साथ जो है ऐसी बातें कर रहे हो। तो वो नहीं रुकते, मगर फिर वो मेरे से थोड़ा सा अकड़ कर बात करते हैं कि तू कौन है, तेरा मतलब क्या है बोलने का। मैंने कहा भाई मतलब क्या है, मैं तो एक इंसान के नाते बोल रहा हूँ। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की, मगर वो नहीं समझते। फिर उसके बाद वो थोड़ी देर बाद मेरे को बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने ऐसे ही बोला कि भाई तुमको मेरे नाम से क्या लेने देना उस टाइम पर। मगर ये है कि उसने फिर मेरे को बोला कि नाम तो तुझे बताना पड़ेगा, तू है कौन। तो फिर मैंने ये भी सोचा यार कि मैंने कहा मेरा नाम पूछ रहे हैं, मेरा जन्म यहाँ का है, और 30-31 साल मेरे को जिम फील्ड में हो गए, तो ये बंदे मैंने कहा यहाँ के लग नहीं रहे। तो उसमें से कुछ बंदे, 2-3 बंदे ऐसे थे जो मेरे को यहाँ नहीं लग रहे थे, जो मेरे से नाम पूछ रहे थे। फिर भी मैंने उनको नाम बताया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। वो मैंने नाम इसलिए बताया क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत चेंज था, वहाँ का रहन सहन, हिसाब किताब बहुत अलग हो चुका था। बाबा जी की जो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि मैं देख रहा था कि वो एक ही कौम को टारगेट करने के हिसाब से आ रखे हैं कि मुसलमान। जो मोमदन थे वो बाबा जी मोमदन थे, और जो लड़के थे वो मुसलमान थे।
वो 7-8 लड़के जो हैं हिंदू के और मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, तब मैंने उनको ये दिखाने के लिए बताया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, कि यार मैं भी तो एक हिंदू हूँ और मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ। 30-35 साल से उनकी शॉप का नाम है, आप उस नाम को चेंज कैसे करवा सकते हो? अगर तुमने चेंज ही करवाना था तो उसको पहले चेंज करवाते, पहले बोल देते चलो जी ये नाम मत रखो, कुछ और नाम रख लो। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा नाम कोई इतना बड़ा इशू तो है नहीं जिसके लिए तुम आवाज़ उठा रहे हो, क्योंकि बाबा तो हमारे यहाँ छोटे बच्चों को बोलते हैं, दादा को बोलते हैं, बड़े भाई को बोलते थे दादा करके बात कर देते हैं और दादा। तो ये मेरी लॉजिक समझ में नहीं आया कि अच्छा, हमने ये भी देखा है कि जैसे बनारस आप जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कई मुसलमानों की भी दुकान है जिसमें वो शंकर प्रसाद या फिर बाबा विश्वनाथ ये सब वो जोड़ते हैं। अब जैसे जहाँ सांस्कृतिक पहचान जहाँ बहुत ज़्यादा हो वहाँ ये चीज़ें होती है। जैसे आप हमारे बिहार में चले जाएं, सीमांचल कोसी के क्षेत्र में, तो लगभग हर होटल का, हर 5-10 में से एक होटल का नाम में कोसी जुड़ेगा। तो ये एक वैसी ही चीज़ हमने देखा कि लगभग सारे दुकान में बाबा यहाँ लगभग लगा हुआ था। ऐसा है ना, देखो भैया, एक सांस्कृतिक पहचान की वजह से भी है, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं कि उन्होंने क्यों यूज़ किया। देखो यार भैया, एक बात बताओ ना, नाम से तुम्हें क्या लेने देना? चलो मैं एक बार को ये मान लेता हूँ कि उसने हमारे धर्म से लेकर, रिलेटिव लेकर उसने शॉप का नाम रखा है, बाबा रखा है, मैं मानता हूँ, चलो मैंने मान लिया, ठीक है। तो तुम्हें दिक्कत क्या है उस चीज़ से? सिंपल सी बात है, अगर उसने सिद्धबली बाबा, हमारे मंदिर हैं, हमारा आस्था का घर है सिद्धबली मंदिर, हम भगवान को पूजते हैं, ठीक है, उसके बिना हम रह भी नहीं सकते, बिना पूजा पाठ के, ठीक है, उसी के भरोसे चल रहे हैं, उसी के भरोसे सारी कहानी चल रही है। अगर उसने हमारे सिद्धबली बाबा को लेकर हमारे अपनी दुकान का नाम रखा है तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए इस चीज़ को कि चल यार, बंदा हमारे धर्म को लेकर, हमारे सिद्धबली बाबा को लेकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, तो उससे अच्छी तो बात ही नहीं है कुछ भी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, सिंपल सी बात है। ये कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, इतना बड़ा लॉजिक इसको बनाने का मुद्दा नहीं था जो उन्होंने इसको बना दिया है। थोड़ा सा एक डर लगा, या फिर अभी ऐसी स्थिति क्या आपकी है कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं इतने दिनों में आपको ये तो महसूस हो गया होगा कि सत्ता का, पुलिस का एक बैकअप है उनके पास, है ना? तो उस टाइम पे जब आपने ये इनिशिएट किया होगा तो उस समय भी ये चीज़ें आपको पता होगी। अभी इस चीज़ का रिग्रेट है, किसी तरह का थ्रेट, डर, कुछ भी? देखो, पहले तो जब हमने इसके लिए आवाज़ उठाई, उनसे बात करी है, तो मैंने नहीं सोचा था इतना बड़ा इशू बन जाएगा इस बात को लेकर, क्योंकि मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था कि इस बात को लेकर इतना बड़ा इशू बन जाएगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, चले गए हैं, समझा के भेज दिया, अपना शांत बैठ जाएंगे, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएंगे, बात कर लेंगे। मगर वो इतना मुद्दा इतना बड़ा बन गया, इतना बड़ा बन गया जिसकी कोई हद नहीं है। ये मतलब इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि लोग बाग इसको दूसरे नज़रिए से देखने लगे। लोग बागों के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही है, मोहम्मदन मुसलमान, मोहम्मदन मुसलमान। तो मेरी ये समझ से बाहर है। अच्छा, एक चीज़ जैसे उत्तराखंड को लेके सबसे ज़्यादा यहाँ से कई सारे शब्दों का इजाद हुआ। लैंड जिहाद सबसे ज़्यादा यहीं यूज़ होता है, खुद मुख्यमंत्री करते हैं। और उसके बाद कॉपी जिहाद, अभी पेपर लीक को लेके जब मामला हुआ था वो भी शब्द यहीं यूज़ होता है। तो ये सब जानते हुए कि बहुत उर्वर भूमि है इन हेट्रेड के लिए यहाँ, कि खुद मुख्यमंत्री, खुद पुलिस, सत्ता सब जब उसी तरह से बात करती है, तो फिर मुझे क्यों पढ़ना है इन सब चीज़ों में? क्या फिर भी मोटिवेट कर देता है सब कुछ जानते समझते हुए भी? देखो भैया, अगर ये जो कह रहे हैं लव जिहाद का जो भी है मैटर, अब तो सरकार तुम्हारी है ना, तो रोक के दिखा दो। मैंने कहा तुम जो तुम्हें लग रहा है कि अगर ये गलत हो रहा है, ये गलत कुछ नहीं हो रहा है, कोई गलत नहीं कर रहा है काम, ठीक है। जो है वो सब राजनीति चल रही है, सब राजनीति रोटियां सेक रहे हैं कि अपनी राजनीति रोटियां सेकनी है, और जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ गलत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं भी खुद कहता हूँ कि मुसलमान गलत है तो मुसलमान गलत है, और हिंदू गलत है तो हिंदू गलत है। टारगेट करो, ऐसी बात नहीं है। जो गलत है तो उसको टारगेट करो, और जो सही है तो उसको टारगेट करके क्या मिलना है आपको, ये बताओ। अब थोड़ा सिलसिलेवार उन घटनाओं पे आते हैं। ये सब कुछ हो गया, बहसा बहसी जो भी थी वो चीज़ें हो गई। आपने पुलिस को ज्ञापन दिया कि आपकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। जब वो आपकी तरफ आने वाले थे, उन्होंने कॉल तक दिया था कि सब बजरंग दल वीएचपी के लोग कि यहाँ तक आएंगे, फिर भी आपको सुरक्षा नहीं मिली और सब आपके घर तक आ गए, सारी परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ी। लेकिन 3 एफआईआर हुए हैं, एक तो जो बाबा की तरफ से किया गया और एक जो आप पे कराई गई, तो आपके नाम पे हुआ। लेकिन आपने इतने लोगों के नाम दिए और कई सारे नाम चेहरों से एकदम तैर रहे हैं कि इनका नाम भूपी चौधरी है, इनका नाम ये है वो है, तमाम चीज़ें। लेकिन
अभी तक किसी को मतलब बाय नेम क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुआ है? आपने भी शायद 18 या 20 लोगों के नाम दिए हैं। हाँ, इतने ही लगभग नाम दिए हैं एफआईआर तो, मगर एफआईआर का मतलब मेरी देखो, चलो उनके ऊपर तो बनता है कि होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे देश से आ रहे हैं और दंगा कर रहे हैं हमारे शहर में आके, हमारे कोट द्वार में आके, देहरादून से लोग आ रहे हैं, वो दंगा कर रहे हैं। उससे पहले मैंने उनको बोला भी था कि मैंने ऐसी ऐसी बातें, उन्होंने की पोस्ट डाली है इंस्टाग्राम पर, और ऐसी ऐसी बातें कि यहाँ का माहौल ख़राब करने का विचार चल रहा है और वो यहाँ दंगा करेंगे। पुलिस प्रशासन ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। अब वो लोग आते हैं, 150-200 लोग होते हैं यहाँ पर आकर दंगा करते हैं। ये मेरी समझ से बाहर है कि, और दूसरी बात ये है कि जो एफआईआर हुई है हमारे ऊपर किस बात की हुई है, हमारी तो ये समझ से बाहर है। हमारे ऊपर तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हमने कोई गलत के लिए तो आवाज़ उठाई नहीं है। आपने 3000 रुपये छीन लिए, ये सब आरोप हैं। मतलब देखिए, मैं मानता हूँ कि आप इतना बड़ा जिम चलाते हैं, काफ़ी बड़ा जिम है मैंने जितना देखा, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये आप करने गए होंगे। मेरे को तो हंसी भी आ रही है कि 3000 रुपये छीन लिए। अच्छा चलो, वो कह रहे हैं कि 3000 रुपये छीन लिए, और आप खुद सोचो कि हम पहले से वहाँ मौजूद हैं, हम पहले से बगल वाली शॉप में बैठे हैं, वो वहाँ पर लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो हम उनके पैसे छीनेंगे? ये फालतू की बातें हैं, फजूल की बातें हैं कि पैसे छीन लिए, घड़ी छीन लिए। मैं इतने सालों से जिम चला रहा हूँ, 30-31 साल मेरे को जिम चलाते चलाते हो गए, मैं उनके 3000 रुपये छीन के बैठूँगा? ये फालतू की बातें कर रहे हैं, फालतू की बातों का मुद्दा बना रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। उनके पास कुछ बोलने को तो है नहीं। उन्होंने सीधा सा बोल दिया कि मैंने 3000 रुपये छीने, या हमने फ़ोन छीना, या हमने घड़ी छीनी। अच्छा, लोग ये भी बात कर रहे हैं कि दीपक एक नॉर्मल इंसान नहीं है, कि उन्होंने कुछ गलत होते देखा और वो वहाँ चले गए। जैसे उनका एक अपना इकोसिस्टम है, वैसे आप भी कहीं से गए, आप भी शायद, मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि आप कांग्रेस से जुड़े रहे होंगे या उनसे आपकी नज़दीकियाँ रही होगी, तो उधर से एक आया तो इधर से भी एक राइवल ग्रुप खड़ा हो गया। क्या इस चीज़ को खारिज करना चाहेंगे या फिर वो करीबियाँ हैं? आप सोचिए कि पुष्कर सिंह धामी ने आपके लिए कुछ नहीं लिखा, राहुल गांधी ने आपको संविधान का रक्षक बता दिया। देखो भैया, संविधान हमारे लिए सबसे पहले है। जो संविधान लिखा गया है, उस संविधान के हमारे को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम संविधान के हिसाब से चलेंगे, सीधी सी बात है। कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई कुछ भी करता रहे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो संविधान लिखा गया, हम संविधान के हिसाब से चलेंगे। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि मेरे लिए राहुल गांधी ने पोस्ट करी है, वो अलग मैटर है, कि वो भी मेरे को कल जाके पता लगी कि उन्होंने मेरे लिए पोस्ट करी है। और अदरवाइज़ मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता नहीं। मेरी विचारधारा किसी पार्टी से मिलती नहीं है। मैं पार्टी के मैं चक्कर में पड़ता नहीं हूँ। मेरी विचारधारा है एक इंसान को लेकर। अगर अदरवाइज़ कोई इंसान अगर बेटर है, कोई इंसान अच्छा है, तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो भाजपा में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो अदरवाइज़ किसी भी पार्टी में हो। मैं इंसान के भरोसे बैठा हूँ, कि ना कि किसी पार्टी के भरोसे बैठा हूँ। अब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, अब मैं उसको सपोर्ट करके, तो बात तो वही हो गई, तो पूरा तालाब गंदा हो रहा है। तो मैं ऐसा काम नहीं करता, सीधी सी बात है। मेरे को नई विचारधारा पसंद आ रही, तो मैं क्यों सपोर्ट करूँ? तो इस तरीके से क्या होता है, कई बार लोग सोचते हैं कि जब हम संसद में बैठेंगे, हम जब विधानसभा में बैठेंगे, तभी ये कई चीज़ें हम बदल सकते हैं। एक बतौर एक आम इंसान ठीक है, एक मर्तबा आपने कोई चीज़ बदल दी, शायद आप यहाँ के विधायक होते, सांसद होते, तो चीज़ें अलग होती। पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं कुछ, जैसे एक होता है ना कि आदमी हिम्मत करके, अभी क्या होता है कि कोई कुछ भी हो रहा है, हमें क्यों वहाँ जाना। लेकिन अगर कोई आदमी जब थोड़ा आगे तक बढ़ता है कि नहीं मैं गलत को रोकूंगा, तो फिर उसके अपने एक एस्पिरेशंस होते हैं कि नहीं मैं उस जगह पे पहुँचूँ जहाँ से मैं अगर किसी चीज़ पे हाथ डालूँ तो उसका असर होना चाहिए। देखो भैया, सिंपल सी बात है। हमारी आर्मी जो है बॉर्डर पर है, वो बॉर्डर पर लड़ रही है, ठीक है। अब उधर का माहौल जो है शांत करने के चक्कर में हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ का माहौल ख़राब हो। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि जैसे कि नेतागिरी वाली बात है, कि मेरे को नहीं पढ़ना नेतागिरी में। कोई ज़रूरी नहीं कि नेतागिरी में पढ़कर मैं अपने देश का माहौल संभाल सकता हूँ। माहौल ख़राब मतलब ऐसा है कि मैं बिना नेतागिरी में आकर भी अपने देश का माहौल सही कर सकता हूँ, अगर मैं सत्य के लिए लड़ूंगा और इंसान सामने वाला समझदार होगा। तो सीधी सी बात है। आजकल के युवा को और आजकल के जितने भी बड़े वो हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, इंसानियत के लिए लड़ो और इंसानियत को समझो, सबसे पहली बात है। क्योंकि इंसानियत ही तुम्हारे काम आनी है, ये चीज़ें तुम्हारे काम नहीं आनी है। जात पात भेदभाव ये मत करो, सिंपल सी बात है। इंसान को इंसान समझो, किसी धर्म से लेकर उसको ज़्यादा वो मत दो। अच्छा, अगर आपके पास ये विकल्प हो कि आप उनसे भी बात करें कि भाई हमारा कोट द्वार शांत रहे, सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए भी तुम भी बैठो, हम भी बैठेंगे, तो दीपक ये चाहेंगे इस तरीके से इनिशिएट करना है कि देखो जो हुआ उसको एक हम पास्ट समझ के भूल जाएं और
अब सब कुछ शांति व्यवस्था एक मतलब बहाल हो, उसमें सिर्फ पुलिस का रोल ना हो, हमारा आपका भी रोल हो, ऐसा कुछ आप करना चाहेंगे? देखो, मैं पहले तो सरकार से क्योंकि सारे तो लोकल होंगे, मुझे लगता है कि जब आपने नाम से बताया है तो हो सकता है कि 2 घर बाद उनका घर हो या ऐसे आसपास ही होंगे, इतना छोटा जगह है। मैं तो सबसे पहले सरकार से विनती करता हूँ, सरकार को बोलना चाहता हूँ कि इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो इंसान गलत करता है, जो एक ही कौम को टारगेट कर रहा है। और बात एक ही कौम की नहीं है, वो किसी भी कौम को टारगेट करे, चाहे कोई भी है, चाहे अदरवाइज़ हम हो गए या मोहम्मदन हो गए या XYZ कोई भी हो गए, किसी कौम को टारगेट कर रहा है तो सरकार को उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवानी चाहिए, उनके ऊपर सख्त कानून बनाना चाहिए कि आप एक कौम को टारगेट ना करें। तो उसके ऊपर उनको ज़रा थोड़ा सा सख्ते होकर काम करना चाहिए, तो सीधी सी बातें यहाँ का माहौल सुधर जाएगा। रही बात पुलिस प्रशासन की, पुलिस प्रशासन से मैं एक विनती ज़रूर करना चाहता हूँ कि उनके डंडे में बहुत दम है। जब डंडा चलता है ना पुलिस वालों का, वो नहीं देखते कि 100 लोग हैं 200 लोग हैं, और वो साफ़ हो जाते हैं। अब 150 लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, देहरादून सर आके यहाँ से माहौल ख़राब कर रहे हैं, उनको तुम भगा नहीं पा रहे हो, तो फिर किस बात का पुलिस प्रशासन, क्या फ़ायदा है ऐसे पुलिस प्रशासन का? मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है। आपको क्या लगता है कि सरकार और सिस्टम पे इतना भरोसा है कि आने वाले दिनों में चौतरफा ये जो दबाव है उसकी वजह से कोई कार्रवाई हो जाएगी? क्योंकि पुष्कर सिंह धामी काफ़ी रिएक्शनरी हैं, किसी चीज़ को लेके तुरंत सामने आके कुछ कहते हैं, लेकिन इस मामले पे एकदम चुप रहे हैं। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो चुप क्यों बैठे हैं, उनको डिसीजन लेना चाहिए। जब इतने लोग कॉल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे इतना ये चल रहा है, तो उनको इस चीज़ के ऊपर डिसीजन लेने में दिक्कत क्या हो रही है? ठीक है, उनको इस चीज़ के ऊपर डिसीजन लेना चाहिए, उनको बात करना चाहिए बैठ के सांत्वन में, जहाँ भी बात करें उनको बैठ के ये चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए और इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए कि इस चीज़ को कैसे शांत किया जाए और यहाँ का माहौल कैसे ठीक किया जाए। बाबा से मिले उसके बाद आप उनके पास गए, उनसे कोई भेंट मुलाकात हुई? हाँ, गए हैं। उन्हें पता है कि विवाद इतना बढ़ गया, ये तमाम चीज़ें, कितनी बातचीत हुई? बाबा से गए हैं, बाबा से मिले हैं, 2-3 बार मिले हैं। उनको यही बोला कि बाबा जी आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, क्योंकि उनको 1-2 बार अटैक पड़े हुए हैं, उनकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं रहती है। तो उस टाइम पर भी उसके बाद हमको पता लगा था कि उनको जो है 2 बार अटैक पड़े हुए हैं और उनको पैरालाइज़ भी पड़ा हुआ है। तो उनको मैं गया था उनके पास, मैंने बोला था उनको, बाबा जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके बेटी की तरह हैं हम। हमने उनको समझाया था, थोड़ा सा घबरा रहे थे वो। मतलब व्यक्तिगत रूप से पहले से जानते थे आप? नहीं, पहले से नहीं जानते थे। अच्छा, मतलब आप उनको बिल्कुल भी नहीं जानते थे? हम उनको बिल्कुल भी नहीं जानते थे, बिल्कुल भी, मतलब क्या, थोड़ा बहुत ऐसी बाई फेस जानते थे कि निकल जाते थे तो बाबा जी को हम नमस्कार कर देते थे। तो उनका बेटा जैसे छोटा है तो वो हमको नमस्कार कर देता था। तो इतना ही, इससे ज़्यादा मैं उनका नाम भी नहीं जानता, मैं आपको सही बताऊँ। सिर्फ बाबा जी के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि हम जब बगल वाली शॉप पे बैठने जाते थे तो वो भी आते थे वहाँ पर, वो उनकी भी शॉप है वहाँ पर, तो वो दिख जाते थे तो हम नमस्कार कर देते थे उनको, बस ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। आज आपका जन्मदिन है, शायद आप मंदिर भी जाएंगे इसके बाद, तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, और जन्मदिन की फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दीपक, और बहुत ही बढ़िया काम किया इन्होंने। जहां हम किसी चीज़ को गलत होते हुए देखते हैं तो हम वहां से पीछे हट जाते हैं कि मुझे क्या मतलब इन चीज़ों से, लेकिन इन्होंने एक वो पूरी इकोसिस्टम, जो एक फ्रिंज एलिमेंट जो इस तरह के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ उस समय भी आगे आए। और अब जब मामला एस्केलेट हुआ, स्थिति बिगड़ी, FIR, मुकदमे, तमाम चीज़ें हुई, तब भी वो इस चीज़ को लेके अड़े हुए हैं कि अगर गलत होगा तो हम फिर से सामने आएंगे, चाहे इसके लिए कितने भी मुकदमे, कुछ भी हमें झेलना पड़े। आज भी वही स्टैंड है आपका? बिल्कुल, हमेशा वही रहेगा। जहाँ गलत होगा वहाँ, जहाँ गलत होगा वहाँ हम मिलेंगे और उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। और यही मैं सबको बोलना चाहूँगा कि प्यार मोहब्बत से रहो। छोटा सा शहर है हमारा कोटद्वार, और अच्छा खासा बड़ा खूबसूरत सा शहर है हमारा हिंदुस्तान। तो यहाँ का माहौल ना ख़राब करें, प्यार मोहब्बत से रहें बस।